से मंत्री बनाया जा रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। और अब हम रुख करने वाले हैं एक और राज्य का, और वो है बिहार, जहां पर एक बार फिर से तनातनी दिखाई पड़ रही है महागठबंधन के अंदर। क्योंकि बिहार के महागठबंधन में सरकार के मुखिया नीतीश कुमार की चुनौती नहीं हो पा रही है कम। और क्यों नहीं हो पा रही है कम, ताजा क्या हुआ है? राज्य में मंत्री का पद गंवा चुके विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आरजेडी के नेता सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अब सिर्फ वॉचमैन की भूमिका में हैं। और जेडीयू ने सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन आरजेडी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मामला तो लालू जी के संज्ञान में है, वो देख रहे हैं मामले को। उधर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार की रैली में नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में सरकार चला कौन रहा है। ये जेपी नड्डा ने यह बात कही है। साथ ही जेपी नड्डा ने जोर देकर कहा कि जनादेश के अपमान के लिए जनता नीतीश कुमार को सजा तो जरूर देगी। इस बीच हम जानते हैं कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष तो जेपी नड्डा ने जोर देकर कहा कि जनादेश के अपमान के लिए जनता नीतीश को सजा जरूर देगी। और जेडीयू आरजेडी में मचे सियासी संग्राम के बीच नीतीश कुमार ने बिहार के 18 जिलों में समाधान यात्रा की शुरुआत की है। वोटरों को साधने के लिए नीतीश कुमार कुछ प्रमुख जिलों का दौरा करेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से अलग रखे हैं अपनी पार्टी को। मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के साथ नीतीश कुमार भी अलग से समाधान यात्रा कर रहे हैं। तो सियासत में संभावनाओं को तलाशने में तो नीतीश कुमार की अलग पहचान रही है, लेकिन पलटने की जो आदत है उसकी वजह से उन पर सवालिया निशान भी लगते रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जो सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं वो हैं कौन? वो दरअसल आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं उनके सुपुत्र हैं। और ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस पर सियासी दलों ने, राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दी है। उन सभी की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं, फिर अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे। कोई क्या बोलता है ये तो वही लोग बताएंगे ना, ये तो इंटरनल पार्टी का चीज है। जब सभी पार्टियों को मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं तो किसी भी पार्टी में इंटरनली कोई बोलता है तो पार्टी वाले ही ना उसको देखेंगे और बोलेंगे। महागठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह की बात अगर कोई करता है तो इसको हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में, बीमार होते हुए बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में है और गंभीरता से इस चीज को देख रहे हैं। जोड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी इस खबर पर, बिहार से जुड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं इनसे सबसे पहले चर्चा की। लगातार हमले हो रहे हैं विनोद जी सुधाकर सिंह के द्वारा, और मैंने अभी दर्शकों को बताया कि सुधाकर सिंह हैं कौन। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के सुपुत्र हैं, मंत्री पद से हटा दिए गए लेकिन विधायक बने हुए, लगातार हमले कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू जी देख रहे हैं मामले को। पल्ला झाड़ने का मामला ये। देखिए लाल जी, आपने जो अपनी रिपोर्ट में भी बता रहे थे सीधे सीधे ये है कि आरजेडी जेडीयू के जो ये बीच में जो संग्राम है दिख रहा है आपको, तो इसकी शुरुआत तो कम से कम नीतीश कुमार ने ही की है। जिस दिन आपने देखा कि नीतीश कुमार ने ये बात कह के अपने एक तरह से आरजेडी को आश्वासन दे रहे थे कि हम तेजस्वी को उत्तराधिकारी बना रहे हैं, तो उसी दिन से ये बात सीधे सीधे सामने में आ गई कि नीतीश कुमार कौन होते हैं किसी को उत्तराधिकारी बनाने वाले। अगर जेडीयू की तरफ से ये बात सामने में आई और रिएक्शन में कहा गया कि ये आत्मघाती कदम होगा नीतीश कुमार का, तो अब सवाल है कि नीतीश कुमार जो एक टाइम बाय कर रहे थे कि उनको लग रहा था कि आरजेडी में जो महत्वाकांक्षा है उसकी महत्वाकांक्षा है कि वो किसी न किसी रूप में तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है जी। और उसके पास ये पैसेंस नहीं है कि वो नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि 2025 में हम ये राजगद्दी उनको देंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो ये पैसेंस कम से कम उनके पास में नहीं है। तो अगर अभी सुधाकर सिंह ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक वॉचमैन की भूमिका में रह गए,
तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार तो इसको खारिज कर रहे हैं कि ये पार्टी का, आरजेडी का अपना इंटरनल मामला है, आरजेडी इस पे कार्रवाई करे जी। लेकिन अगर बिहार में आरजेडी का फेस तेजस्वी यादव है, नेता तेजस्वी यादव है, तो वो इस बात को, इस प्रॉब्लम को क्यों लालू यादव पे छोड़ रहा है जो सिंगापुर में अभी हॉस्पिटल में है? बिल्कुल। तो सीधे सीधे मतलब है कि वो जो कह रहे हैं, या जगदानंद सिंह जब आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे, तो जगदानंद सिंह तो यही बात, तो एक सलाह उनको दिया है, अभी उनको कहा है कि भाई आपको बड़े पद के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, ये छोटे मोटे पद, मुख्यमंत्री पद से आपको सेक्रीफाइस करना होगा। बिल्कुल। आप इसको छोड़िए, आप तेजस्वी को बनाइए और आप जाइए, आप जनता के बीच में वहां संघर्ष कीजिए। तो ये रसाकसी जो है महागठबंधन के इस तरह फंसी हुई है कि आप देखिए, कल ही बीजेपी की, जेपी नड्डा की एक बड़ी रैली मुजफ्फरपुर में हुई थी, और उस रैली में उन्होंने ये सवाल उठाया कि जो बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो ये सुशासन बाबू को ये बताना चाहिए कि ये सरकार कौन चला रहा है, कौन है इस प्रदेश का मुखिया, जो ये सरकार का मुखिया बना हुआ है। तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये जो जंगल राज का जो हम रिटर्न कहते थे, वो जंगल राज तो सीधे लौट आया है, और इसके बाद भी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है। तो ये जो एक बड़ा संघर्ष बचा हुआ है जेडीयू में, जेडीयू ने भी आरजेडी को इस तरह से, मुख्यमंत्री को बार बार इस तरह की गलत बयानबाजी और उनके खिलाफ में जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और उनका बेटा सुधाकर सिंह का जो बार बार बयान आता है, उसको सचेत कराने के लिए आरजेडी को तो कई बार उसने बोला है। ठीक है। लेकिन हर बार तेजस्वी यादव अपने अध्यक्ष के ऊपर में लालू यादव पे छोड़ देता है। इसके पीछे बहुत कुछ लगता है कि है दोनों पार्टियों के बीच, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन एक सवाल और कि भारत जोड़ो यात्रा बनाम समाधान यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में तो शामिल हुए नहीं, जेडीयू को शामिल किया नहीं, समाधान यात्रा अलग से निकाल रहे हैं नीतीश बाबू। तो ये उनके पैरेलल, समानांतर ये यात्रा निकल रही है, और ये 2024 के लिए बहुत कुछ कहानी कह रही है। विनोद जी, जहाँ तक मुझे याद है लाल जी, कि ये नीतीश कुमार का 14वीं यात्रा होगी बिहार में, लगभग 16-17 साल के शासन में। लेकिन उनकी यात्रा की खूबी ये है कि वो पब्लिक में नहीं जाते हैं जी। उनकी यात्रा की खूबी आप भी बिहार में देखे होंगे कि कोई ऐसा जन समूह या जनता के बीच में जाके वो अपनी बात नहीं करते हैं। वो अधिकारियों के साथ ही मीटिंग करके जिले जिले में घूम के आ जाते हैं, और जिसको एक यात्रा का नाम देते हैं। अब ये देखना है कि ये जो बहुप्रचारित ये यात्रा है, समाधान यात्रा, उस यात्रा में जब जगदानंद सिंह इनको कंपेल कर रहे हैं कि जनता के बीच में जाइए, तो जनता के बीच में जाके अपनी लोकप्रियता का भी टेस्ट करेंगे, या लोगों के बीच में जाके ये बताएंगे कि आप ये कंफ्यूजन में नहीं रहिए, सरकार उनकी है और वो मुखिया है सरकार का, ये सफाई देंगे, और उस सुशासन की बात जो अभी तक लगातार कर रहे हैं उसकी बात को भी वो एक तरह से विश्वास देंगे लोगों में। क्योंकि आपने देखा है कि 1 महीने पहले जो छपरा में जो जहरीली शराब का ये हुआ था कांड, उसमें 100 से ज्यादा लोग मरे हैं, और एक तरह से प्रशासन की जो व्यवस्था है वो तार-तार हुई दिख रही है। तो इस हालत में नीतीश कुमार जो 18 जिले को सेलेक्ट किया है अपने भ्रमण में, वो भी उन्हीं खास जिले को सेलेक्ट किया है जहां पे उनका अपना एक वोट बैंक दिखता है। इसलिए वो कल यात्रा निकालने से पहले उन्होंने वहां के जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनके साथ में मीटिंग की थी, और उसको एक तरह से उन्होंने एक संदेश दिया था कि आप ओसुद्दीन ओवैसी को लेके जो ये कंफ्यूजन बन रहा है कम्युनिटी में, उसको रोकिए और लोगों को बताइए कि हमारे साथ बड़ी चुनौती 2024 है, उसके बाद 2025 है। तो नीतीश कुमार जब ये गोलबंद करने के लिए निकलते हैं अपने वोट का, तो उसमें भारत जोड़ो यात्रा का और राहुल गांधी का उनको शामिल करने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जब पहुंचते हैं वहां पे, तो जेडीयू ने फैसला लेता है कि हमको इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होना, जबकि वो महागठबंधन में शामिल है। कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में है, और जेडीयू ने एक तरफ से साफ साफ मैसेज दिया है कि नीतीश कुमार की जो यात्रा है वो यात्रा अलग है, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो यात्रा अलग है। मकसद भले ही 2024 हो, लेकिन नेतृत्व के मामले में नीतीश कुमार अभी कम से कम राहुल गांधी को लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है। लालचंद जी, यही कहते हैं ना कि नीतीश जी कहते कुछ और हैं, उसका मतलब कुछ और निकलता है। जब उनसे पूछा गया था कि आप पीएम पद की दौड़ में हैं, तो बोले नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन यात्रा जरूर अलग अलग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए। और अब हम रुख करने वाले